मैं सुष्मिता पाल और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के ताजा खबरों के बारे में। बरसाना की लट्ठमार होली के लिए डीएम एसएसपी ने की बैठक। बरसाना के एक स्थानीय होटल में अधिकारियों के साथ की बैठक। गोवर्धन तहसील के बरसाना में होने वाली लट्ठमार होली देखने के लिए देश विदेश और अन्य राज्यों से श्रद्धालु भक्त आते हैं। वहीं इसी को लेकर 11 मार्च को होने वाली विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के लिए डीएम और एसएसपी ने विभागों से जुड़े अधिकारी और गोस्वामी सेवाया समाज के लोगों के साथ बरसाना के एक स्थानीय होटल में बैठक की। बैठक में डीएम नवनीत सिंह चहल ने बैठक में आए अन्य विभागों के अधिकारियों को समय से कार्य पूरा करने का दिया आदेश। हम आपको बता दें कि 10 मार्च की लड्डू होली है और 11 मार्च की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली है, जिसको लेकर प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिसकर्मी और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि बरसाना की विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव का शुभारंभ 10 तारीख से हो रहा है। 10 तारीख को यहाँ पर लड्डू होली होनी है, 11 तारीख को लट्ठमार होली का आयोजन होना है और 12 तारीख को नंदगांव की लट्ठमार होली का आयोजन होना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो अभी तक पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, जो तैयारियां की गई हैं, उसकी आज यहाँ पर एक व्यापक मीटिंग करके उन सभी की समीक्षा की गई है। जिन जिन अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं, जिन जिन विभागों की जो दायित्व हैं, उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। इस मेले को कैसे सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके, उन सभी विचारों को भी हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों, मंदिर प्रशासन और आप सभी के सहयोग से विगत वर्षों में भी एक बहुत ही अच्छा मेला, जो कि अब राजकीय मेले का जिसको कि मनाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। उसी तरह से एक सुरक्षित वातावरण में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से आते हैं, उनकी सुगमता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अच्छे तरीके से इस मेले को संपन्न कराया जाए, इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। सर, भीड़ का अभाव रहता है इसमें, जेब कट और वो चैनल्स के दिन जो आते हैं उनके लिए क्या इंतजाम है सर? देखिए, विगत वर्षों में ये बात सामने आई है कि कुछ गैंग्स जो हैं वो यहाँ पर चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग या ऐसी चीज़ों की चोरी के लिए गैंग बनाकर आते हैं। सादे वस्त्रों में टीम्स रखी जाती हैं जो ऐसे लोगों को चिन्हित करती हैं। विगत वर्ष भी ऐसे कई गैंग्स यहाँ पर और वृंदावन में पकड़े गए थे और इस वर्ष भी ऐसे गैंग्स को चिन्हित करने के लिए हमारी विशेष टीमें और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों में पाया जाएगा तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक समस्या रहती है, मंदिर में भीड़ का अभाव काफ़ी रहता है और जो मंदिर में जो गोलकें जो लगी हुई हैं वो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती हैं सर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है, मंदिर के अंदर भी श्रद्धालुओं की जो मूवमेंट है उसको सुचारू रूप से वन वे के रूप में चलाया जाए, इसके लिए भी उस दिन अधिक फोर्स जो है वहाँ पर लगाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए जाते हैं। सर, वो गिर जाती है ना गोलकें पैर पे श्रद्धालुओं को? जो भी समस्या अगर आती है तो मंदिर प्रशासन के साथ सहयोग के साथ हमारा स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है तो लगातार उनके साथ सहयोग करें और कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण तत्काल मौके पर। सर, एक समस्या और रहती है कि जैसे कि बरसाना के जिस टाइम पे नंदगांव होली खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से जाते हैं, लेकिन जब उधर से आते हैं ना, उनके लिए कोई गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वो पैदल जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जहाँ तक हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए जितनी भी सुविधा, चाहे वो श्रद्धालु देखिए, आगामी 10 मार्च को बरसाना की प्रसिद्ध लड्डूमार होली का आयोजन यहाँ पर बरसाना में श्री जी के मंदिर में किया जाएगा। साथ ही साथ 11 और 12 तारीख को बरसाना नंदगांव लट्ठमार होली का आयोजन, जो कि इस समय पर एक प्रांतीकृत मेला भी है, ये एक विश्व प्रसिद्ध एक आयोजन है, उसका आयोजन भी यहाँ पर बरसाना को 11 तारीख को और 12 तारीख को नंदगांव में किया जाएगा। तो इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों के साथ, सभी मजिस्ट्रेट्स के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, हमारे जो मंदिर प्रशासन है उनके साथ समन्वय करते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे साफ़ सफाई की व्यवस्था की हो, चाहे जो हमारे श्रद्धालु विश्व भर से, देश भर से विभिन्न स्थानों से आते हैं उनके आवागमन को सुगम बनाने की हो, चाहे हमारे कंट्रोल रूम्स या खोया पाया विभाग की व्यवस्थाएँ हों, चाहे हमारी
हमारी जो ड्रेन्स हैं या फिर लाइटिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से कराए जाने की हो, ये सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा आज लिया गया। ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो इस आयोजन में प्रतिभा करने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बल्कि वो एक अच्छा यहाँ से अनुभव लेकर जाएं, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया था। सभी विभागों में आपस में समन्वय रहे, साथ ही साथ बरसाना नंदगांव लठमार होली जो होगी, इसके साथ ही साथ हमारा रंगोत्सव का आयोजन जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर बरसाना में किया जाता है, उसके आयोजन के संबंध में भी जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब की बार का आयोजन विगत आयोजनों से और बेहतर बनाया जाए और भव्य बनाया जाए, इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है अब की बार का आयोजन भी बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को। सबसे ज़्यादा समस्या रहती है जो आने वाले श्रद्धालु आते हैं, सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या रहती है, जो गड्ढे बने हुए हैं और अगर श्रद्धालु निकल नहीं पाता है, वो जाम में फंस जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? बरसाना को आने वाली जो मुख्य मार्ग है, वो अधिकतर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो गोवर्धन से बरसाना को आने वाली सड़क से आते हैं, तो इस सड़क को पैच वर्क कराने के, गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश पहले से ही दिए हुए हैं, उस पर काम चल रहा है और बेहतर तरीके से काम करने के और अगले 2 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कराने के निर्देश दिए गए हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यह आश्वस्त भी किया है कि अगले 2 दिन में इस मार्ग को वो कंप्लीट करा देंगे। इसके अतिरिक्त कोसी नंदगांव का जो सड़क है, उसका भी जो लेपन का कार्य है वो भी 8-9 तारीख से पहले ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई आवागमन में सुविधा न हो।